नमस्कार दोस्तों, छात्रों छात्राओं। आइए आज हम लोग फिर स्पोकन सीखते हैं। हम जानते हैं कि या तो आप उत्साहित होंगे या तो उत्साहित नहीं होंगे। आप उत्साहित हैं या नहीं हैं, ये आपका निर्णय है। हम तो उत्साहित रहते हैं। जीवन उत्साह का ही नाम है, क्योंकि अगर उत्साह उमंग है किसी कार्य को करने के लिए तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। तो आइए हम लोग आज इस स्पोकन का क्लास में एक नए पैटर्न पर हम लोग विचार करते हैं कि क्या है वो, कैसे हम लोग की मदद करती है अपनी भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को व्यक्त करने में। स्पोकन इंग्लिश कौन सी वीडियो है बाबू? स्पोकन 17th वीडियो। पैटर्न है पहला है दी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हम लोग जानते हैं ना, सकारात्मक। क्वेश्चन वर्ड +2 +V1 फुल स्टॉप। दूसरा है द नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड +नॉट +2 +V1 फुल स्टॉप। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चनियर को लेते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब होता है ढेर सारे दिए गए प्रश्न। पहला है क्या करें। I am very sorry to tell you something. I have written a wrong word here. At the end of the sentence, question mark is required, not full stop. I am sorry. Question mark is required. क्या करें? दूसरा वाक्य है क्या ना करें। कहाँ जाएं? कहाँ न जाएं? कब खाएं? कब न खाएं? क्यों लें? क्यों ना लें? क्या बांटे? क्या ना बांटे? कैसे जीते? कैसे ना जीते? यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब इस एग्जाम्पल को अच्छा से समझना है। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि माना जाता है कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। वाक्य में कोई कर्ता नहीं होता है।
कर्ता नहीं होता, लेकिन कर्ता को अंडरस्टूड कर लिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति उस तरह का वाक्य को बोलता है, कहता है कि वो अपने लिए किसी खास प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन समझने वाला अंडरस्टूड कर जाता है, ना समझ जाता है कि कौन बोला है। तो हिंदी कैसे वाक्य की शुरुआत हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से। कैसे शुरुआत करते हैं? क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद एक क्रिया बोलते हैं, जैसे क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे न पढ़ें। तो कहने वाले इसमें आई या चाहे किसी नाम का तो प्रयोग किया नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त किया शॉर्ट क्वेश्चन से। इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन, थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन वन कैन एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह का वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो कैसे बोले? हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड सोचे हैं वही क्वेश्चन अंग्रेजी में सबसे पहले बोलेंगे। उसके बाद क्रिया का पहला रूप को बोलेंगे। तो क्रिया का पहला रूप बोलने के साथ उसके पहले टू जरूर जोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद जिस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग बोलना चाहते हैं उस क्वेश्चन वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्य क्रिया के पहला रूप को सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ उसके पहले टू को जोड़ेंगे। वाक्य जब लिखित होगा तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह डालेंगे, और ओरल होगा तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बोलेंगे नहीं तो लोग हंस देंगे। वाक्य जब निगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम नोट को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नोट को बोलेंगे, तब उसके बाद टू, तब उसके बाद क्रिया के पहले बोलेंगे। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले टू बोलेंगे तब नोट करेंगे। ठीक, जैसे क्या करें, तो क्या के अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट। उसके बाद टू, करना का डू। क्वेश्चन वर्ड क्या ना करें, ये वाक्य निगेटिव हुआ। व्हाट नॉट टू डू। कहाँ जाए, वेयर टू गो। कहाँ ना जाए, वेयर नॉट टू गो। कब खाएं, वेन टू ईट। कब ना खाएं, वेन नॉट टू ईट। क्यों लें, वाई टू टेक। क्यों ना लें, वाई नॉट टू टेक। क्या बांटे, व्हाट टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या न बांटे, व्हाट नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। कैसे जीते, हाउ टू विन। कैसे न जीते, हाउ नॉट टू विन। Suppose you are doubtful. What? You are doubtful. You are standing before a person. You are thinking something. So many kinds of questions come to your mind. Automatically and instantly you say, अरे यार क्या करें। फिर आप बोले, क्या यार कहाँ जाए। Such expressions are called short questions to express our feelings and sentiments. जिसको देखिए कैसे हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे। ओ फ्रेंड, what to do? ओ guy, how to do? ओ sister, what to read? ओ भैया, how to win? Sir, how to do? Mom, what to give? Lakshmi, what to sing? Rakesh, where to dance? Rajesh,
what to take, because what to give, hey, of course, how to talk. तो ऐसे सबक हम लोग बहुत देर बोलते हैं, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे अंग्रेजी में बात करें, तो हम लोग सीख लिए. Now we are able to express our doubt, suspicion through short question very easily. No work in the world is impossible. In the words of great and glorious people of the world, where there is a will, there is a way. If your willpower is really strong, you are determined, and if you want, you can win. If you don't want, you can't win. Winning or losing is in our hand. To do something in our hand. What not to do is also in our hand. Have you ever realized what is the secret of life? The secret of life is that you have to continue your walk wherever you stay or not. Life doesn't mean taking rest. If you have such vision, taking rest means the last hour of rest. That means death. As long as you are alive, you will have to walk. Let your work be productive, prolific, creative. Otherwise, life is a fiasco. It has no meaning. Let your life have a meaning. If your life has a meaning, society, family, the country will learn something for you. And you are going to be an ideal person for everybody. Do you know how I'm speaking very easily? Because I'm always in the mood of study. If you're in the mood of study, your mind will walk into some drugs. Otherwise, sleep, eat, play, and nothing more. In the next video, I shall bring to you a new rule spoken so that it may help you in communication thoroughly. Thank you.